हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का अगला टॉपिक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जिसका नाम है राउल्ट के नियम के रूप में आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, जो उड़नशील और अउड़नशील दोनों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फैन बंद कर दे रहा हूँ ताकि आवाज़ आप लोगों को क्लियर जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जब बिलियन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बिलियन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें बिलियन की, तो बिलियन के अंदर दो चीज, एक हो गया आपका विलेय और एक हो गया आपका विलायक। अब इस बात को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, लेकिन इस वाले केस में हम सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं उड़नशील के लिए। ठीक है, तो विलेय भी उड़नशील और विलायक भी उड़नशील। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो हमने क्या कहा था, वोलाटाइल और नन वोलाटाइल। वोलाटाइल वोलाटाइल में घुलेगा, वोलाटाइल नन वोलाटाइल में घुलेगा। ठीक है, लेकिन नन वोलाटाइल वाला केस नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जो हो जाएगा वो दोनों हो गया उड़नशील। क्या हो गया यहाँ पे, दोनों हो गया उड़नशील। सर ये भी उड़नशील होगा, ये भी उड़नशील होगा, तब क्या होगा, या एक उड़नशील होगा एक अउड़नशील होगा, तब क्या होगा। तो उस कंडीशंस की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम दोनों बात करते हैं, दोनों अगर लिक्विड हो जाए यानी कि द्रव में हो जाए, ठीक है, तो दोनों को द्रव में भी कंसीडर कर सकते हैं, है कि नहीं। या एक ठोस होगा दूसरा क्या हो जाएगा, एक सॉलिड हो सकता है, विलेय की बात करेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। मेरे आगे जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर को आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दम पर, जहाँ तक जो संभव हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर, यानी कि अगर वोलाटाइल लिक्विड होगा तो उसका वाष्प दाब। दो उड़नशील, ऐसे लिख सकते हैं, टॉपिक बना लो, दो उड़नशील द्रवों का वाष्प दाब। अब सर दो उड़नशील द्रवों का वाष्प दाब, इसको ऐसे कहते हैं वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। इंग्लिश में भी लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, अब जब दो वोलाटाइल लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग देखते हैं। सर कंडीशन क्या होगा, तो दिखा देखो, कंडीशन ऐसा होगा कि सपोज करो एक कंटेनर हमने ए लिया, मतलब फिगर 1 लिया, इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड हमने क्या किया, भर दिया। तो अब देखो इसके अंदर अगर ए भरा हुआ है, तो इसका प्योर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, P0 A। सिर्फ ए के पार्टिकल ही प्रेशर लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, P0 A। अगर दूसरा बात करते, इसके अंदर दूसरा जोड़ देते हैं, अगर यहाँ पर हम ऐसे इसको ऐड करते हैं तो सर उस केस में क्या हो जाएगा, तो सर ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P0 B। ये क्या हो जाएगा आपका, P0 B। ठीक है, अब A और B दोनों को जोड़ देंगे तो उस कंडीशन में एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो यह सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, A भी प्रेजेंट होगा और B भी प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर हम बात करें इस केस में, सर इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझाने के लिए, हालांकि ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के भी पार्टिकल है और बी के भी पार्टिकल है, ए के भी पार्टिकल है, बी के भी पार्टिकल है।
सपोज करो ये अगर क्लास होगा तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठी हुई होगी। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ गर्ल्स होगी तो सिर्फ गर्ल के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा वो प्योर प्रेशर होगा। अगर बॉयज होंगे तो बॉयज के द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो शुद्ध दाब होगा। अब कह दे कि क्लास में लड़का और लड़की दोनों बैठा हुआ है तो लड़का भी दीवार पर प्रेशर लगाएगा, लड़की भी दीवार पर प्रेशर लगाएगी, यानी कि दोनों कंपोनेंट वाल के फेस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर प्योर प्रेशर तब नहीं होगा, तब वो उसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर PA और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका P। और आप लोग जान लीजिए PA और PB ये दोनों मिलकर आपका हो जाएगा शुद्ध दाब हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा कुल दाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग PA और PB से रिलेटेड चीज़ों के कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझने में विशेष दिक्कत ना हुई होगी, हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे कहता है कि अगर ऐसा रहेगा तो सर राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम ये कहता है कि तो सर तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो पहले पॉइंट लिखो, डेफिनेशन तो पॉइंट से बनेगा। सर PA क्या हो जाएगा, तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई A या जीटा A, ठीक है, या X से भी बोल देते हैं। PB क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जाई B या जीटा B। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई A और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई B। अब अगर कहा जाएगा कि सर अगर इसी चीज को हम यह जो रिलेशन आया है इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं सॉरी राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम। तो सर राउल्ट का कथन क्या था, थोड़ा सा फास्टली चल रहे ताकि ज्यादा चीज कंटेंट कवर कर पाए। राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट का नियम था कि अगर किसी बिलियन के अंदर कोई जो उसका जो उड़नशील द्रव है या अवयव है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि हाँ आंशिक वाष्प दाब होगा इच कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल अंश के। यानी कि कह सकते हैं कि बिलियन में अवयव का आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। तो ऐसे कहेंगे किसी बिलियन में बात किसके लिए हम कर रहे हैं, उड़नशील के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिलियन भी कौन होगा, वैसा बिलियन होगा जिसमें उड़नशील द्रव होगा, ठीक है। तो बिलियन, किसी बिलियन में अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके या उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यानी कि किसी बिलियन में अवयव का जो आंशिक दाब होगा, यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो उस अवयव के मोल प्रभाज की क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, यहां तक लिखिए। तो सर यानी कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाए। अब सर जाए और जाए B क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर से अगर देखना हो तो एक बार देख लीजिए। जाए बराबर होता है Na बाय Na प्लस Nb। टोटल मोल्स की बात हम लोग कर दी। जाए B बराबर क्या होता है Nb बाय Na प्लस Nb। पढ़े हुए होंगे पिछले टॉपिक में, हमने ही पढ़ाया है। और ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते समय
जाय ए प्लस जाय बी बराबर क्या होता है 1, या जाय ए दिया होगा जाय बी पूछेगा तो 1, जाय ए पूछेगा तो 1 माइनस जाय बी से भी कर सकते हैं। और इसको हमने एक कैलकुलेट करके भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर जाय ए और जाय बी का केस हो गया। अब इसको मिटा के इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहे वीडियो में, है ना, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझा देने की। हालांकि क्लास की बातें अलग होती है, वहाँ पे और अच्छे से कवर किया जा सकता है, लेकिन शायद क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस टर्म में जब भी हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से इसका प्रेशर निकलेगा। तो सर अगर हम P की बात करेंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, जाए कर सकते हैं। यहां पर K क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। अगर कहा जाएगा कि तो K क्या होगा, फाइंड K, यानी कि K ज्ञात करें, क्वेश्चन के टर्म में ज्ञात करें। तो कहता है यह जो होगा समानुपातिक स्थिरांक। अब सर बात करेंगे समानुपातिक स्थिरांक की, तो कहेगा K ज्ञात करें। आपको ज्ञात क्या करना है, K कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे K ज्ञात करने के लिए कि दो चीजें कंसीडर करेंगे, जाय ए और जाय बी। जाय बी हम यहाँ पर क्या लिख दिए, सपोज करो 0। एक एक बिलियन के लिए बात, एक एक कंपोनेंट की बात करेंगे। ए को अगर वहां पर 0 हो जाएगा तो जाय ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जाय बी बराबर 0, जाय ए बराबर सर हो जाएगा आपका 1। यानी कि बी की बात नहीं करना है, बात किसकी करनी है, ए की बात करना है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर जब के हो जाएगा तो यहाँ पर एक ही वो कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट कौन है, ए है। तो जो उसका कुल दाब होगा वही उसका क्या होगा, शुद्ध दाब हो जाएगा। यानी कि पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, पी। ये रिलेशन भी हमारा आ सकता है। तो सर जब पी नॉट ए पी के बराबर हो जाएगा तो पी ए को हम लोग लिखते क्या है, पी ए का रिलेशन क्या आ जाएगा, तो पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए, है ना, यानी उसके शुद्ध दाब के और उसके मोल अंश के गुणनफल होगा। तो जाय ए, तो P बराबर पी नॉट ए इंटू जाय ए। तो सिमिलरली अगर उसी तरह जो है इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा सर, पी नॉट बी, और क्या हो जाएगा, जाय बी। दोनों जो है वो टैली कर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बी के लिए मानेंगे इसका मान 1 होगा, जाय ए का मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते। ये हमारा आ गया 2 केस। अब उसी में कहता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो कहेगा, इसको आप लिखते रहिए, इधर मिटा देते हैं। विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। अब विलयन का कुल वाष्प दाब कैसे निकालोगे, तो सर हम जानते हैं पी कुल प्रेशर, कुल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब प्लस बी के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। और पी ए और पी बी को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए इंटू जाय ए, और सर पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू जाय बी। जब पी ए और पी बी इस तरह से आ गया तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टोटल
या कुल दाब बराबर पी नॉट ए जाय ए प्लस पी नॉट बी जाय बी। यहां तक बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए देखने में। अब पी ए और पी बी की बात करेंगे, पी नॉट ए और पी नॉट बी से हम लोग रिलेट करेंगे। तो इस दोनों को क्या किया जाए कि एक टर्म में लिखिए। तो एक टर्म में लिखने के लिए अभी हम बोर्ड पर लिखे थे पी नॉट ए इंटू 1 माइनस जाय बी। जाय ए को 1 माइनस जाय बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पी नॉट बी और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जाय बी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब पी नॉट ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी नॉट ए जाय बी और प्लस पी नॉट बी जाय बी। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको एकदम डाटा एकदम कंटिन्यू फॉर्म में चाहिए थे, हालांकि कोई दिक्कत बड़ी बात है नहीं। आ गया। अब देखो इसमें से जाय बी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पी नॉट ए और प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जाय बी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा पी टोटल, तो सर टोटल प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला है। हालांकि आप टोटल प्रेशर इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो एक के टर्म में पूछने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको लिखिए। एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर क्या बनेगा। आप लोग पहले इसको नोट कर लें। अब देखो बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के लिए कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज मैं नहीं लिखा रहा क्वेश्चन का, उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है यदि बेंजीन और दूसरा हम लोग कर लेते हैं टोल्यूइन का कुछ कंटेंट है, मात्रा है, यदि 0.78 ग्राम बेंजीन एवं 0.92 ग्राम टोल्यूइन को एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं या घोलते हैं। ठीक है, तब आपको निकालना क्या है, टर्म में हम देते हैं। पहला आ गया पार्शियल प्रेशर, तो ज्ञात करें पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब किसका, ए एवं बी का, या ए और बी के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर ये निकालना है। और दूसरा है कि टोटल प्रेशर, और क्या ज्ञात करना है, कुल दाब। सर ज्ञात करिएगा आप आंशिक दाब और ज्ञात कीजिएगा क्या, कुल दाब। लेकिन इतने से काम नहीं करेगा, ये काम तब करेगा जब इसमें आपको दिया हुआ रहेगा शुद्ध दाब। ठीक है, तो शुद्ध दाब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन क्वेश्चन पहले हम लिख दे रहे हैं, गिवन दिया गया है, कुछ आपको दिया गया है डाटा यहाँ पर। सर क्या दिया गया है, वो देखिए आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया गया है। ठीक है सर, यहाँ पर पी नॉट ए हम लोग क्या कंसीडर कर लें, तो ए को हम लोग करते हैं 400 mmHg और इसको कर लिए 200 mmHg। आप लोग जरा इसको बनाइए, तो अभी फॉर्मूला हमने किया है, बनाइए।
अब देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम दो चीज़ करेंगे। पहले हमको मोल निकालेंगे तब मोल अंश निकलेगा। तो सबसे पहले दोनों का मोल अंश निकालते हैं। तो N ऑफ B यानी कि मोल्स ऑफ B, B का मतलब B फॉर बेंजीन हमने लिया है, ठीक है। बेंजीन को हमने B से कंसीडर किया है और टॉल्यूइन को T से किया है, यहाँ पर ध्यान रखें। तो N ऑफ B, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो मास बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है 0.78 ग्राम और मोलर मास कितना हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, 12 छके 72 6 78, तो यहाँ 78 आ गया ग्राम प्रति मोल। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मोल, ये आ रहा हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि टॉल्यूइन, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3। अगर इसकी बात करोगे तो 12 छके 72 5 78, 78 3 81 81 12 81 में से 92 हो गए 0.92 ग्राम और बाय कितना हो जाएगा 92 ग्राम प्रति मोल आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 मोल, ठीक है। अब इसका निकालना क्या है बाबू? इसका निकालना है आपको मोल अंश। इसका मोल अंश निकालने के लिए क्या करोगे? तो मोल अंश यानी कि जाय ऑफ बेंजीन या मोल अंश ऑफ टॉल्यूइन, तो जिसमें टर्म में कहेगा निकालने के लिए तो आप जाय ऑफ बेंजीन कैसे निकालिएगा? जाय ऑफ बेंजीन स्मॉल बी ले लो, बी बराबर क्या हो जाएगा NB बाय NB प्लस क्या हो जाएगा NT। टॉल्यूइन T के लिए थोड़ा सा चेंज कर दे बेटा। अब इसकी हम बात करेंगे NB, तो NB यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.01 और नीचे में 0.01 प्लस 0.01, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2। और अगर जाय भी 1/2 हो जाएगा, ठीक से लीजिए, जाय भी अगर 1/2 हो जाएगा तो जाय टी भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जानते हैं जाय ए प्लस जाय बी बराबर 1, एगो आधा तो बाकी बचाएगा आधा, तो वो क्या हो जाएगा वो भी 1/2 हो जाएगा। अब जब यहाँ तक हम लोग कंसीडर कर लिए, अब हमको निकालना है क्या में, तो P0B या PB निकालना पड़ेगा। तो ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको निकालना है आंशिक दाब। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है बाबू। PA बराबर क्या हो जाएगा P0B इंटू जाय बी, और PB बराबर क्या होगा P0B इंटू जाय बी, ठीक है। अब देखो दोनों का प्योर प्रेशर दिया हुआ है। पहले वाले का प्योर प्रेशर है 400 mmHg, ठीक है, लास्ट में कंसीडर कर लेंगे। और जाय भी दिया हुआ है 1/, तो सर यहाँ पर हो जाएगा 200 mmHg, ये हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा अगर PA आपका निकल गया, PB क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर आता है 200 शायद दिया हुआ है 200, हाँ ठीक है, गुने 1/2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 mmHg। सर P टोटल कितना हो जाएगा, बराबर क्या होता है PA प्लस PB, ये क्या हो जाएगा 200 mmHg प्लस क्या हो जाएगा 100 mmHg, यानी कि ये हो जाएगा आपका 300 mmHg। यही आपको निकालने के लिए कुल दाब आंशिक दाब दिए हुए था, निकाल दिया। जल्दी से इसको कॉपी करिए। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, इसको आप बना के लाओ, ठीक है। हम इस पर ज़्यादा आप लोगों को डिस्कशन नहीं करवाएंगे,
आप लोग बना सकते हैं, इसको बना के लाएंगे। बस इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ा सा खुद से भी मेहनत कीजिए, तो आप बुक को सेल्फ स्टडी करिए उसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग आगे फिर बात करेंगे। क्वेश्चन में ये है, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। एक आपको दिया हुआ है एथेनॉल, इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। एथेनॉल फार्मूला C2H5, और दूसरा दिया हुआ है मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? तो मेथेनॉल को आप लिख सकते हैं तो एक आपका क्या हो जाएगा एथेनॉल, और एक आपका हो गया मेथेनॉल। दोनों को सामान्य ताप पर मिला दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें लिखिएगा एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों को एक सामान्य ताप पर मिलाया गया है। मिलाने के बाद इसकी जो मात्रा है ये 3 मोल है, और ये कितना मोल है? 1 मोल। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 मोल एथेनॉल और 1 मोल मेथेनॉल को एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर घोला गया है। और इसमें जो दिया हुआ है P0 ऑफ E का मतलब इथेनॉल, ये हो जाएगा आपका 55 mmHg। ठीक है, इथेनॉल का जो शुद्ध दाब हो गया 55 mmHg, और मेथेनॉल का शुद्ध दाब जो हो जाएगा वो शायद दिया हुआ है 50 mmHg, कुछ भी डाटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 50 mmHg। ठीक है, अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या, तो निकालने के लिए टोटल प्रेशर। बना लोगे? समझ जाएगा। इसका आंसर 53.75 समथिंग आएगा, तो आप लोग तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा बेटा तो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग राउंड ब्लॉक को ही आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत गर्मी भी लगने लगी है और बहुत देर से वीडियो बन भी रही है। इसके पहले हमने इंग्लिश वाली वीडियोस बनाई है। ठीक है, आप देखिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो कल से मतलब रेगुलर ही अब रहेगा, कोशिश करेंगे। थैंक यू।